तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वन। छत्तीसगढ़ के बारे में देखेंगे, कहाँ पर सर्वाधिक वन है, कहाँ पर न्यूनतम वन है, ये सब देखने के साथ पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का वन के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, वन क्षेत्रफल के आधार पर क्या रैंक है, इसकी बात करेंगे। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे जो 2019 में आया था, और कुछ स्टैटिक पोर्शन की भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आंकड़े आधारित इकोनॉमिक सर्वे जो पार्ट होता है वन का, वो इकोनॉमिक सर्वे में कवर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉरेस्ट हेडिंग आपकी रहेगी क्या? फॉरेस्ट वन, छत्तीसगढ़ में वन फॉरेस्ट। ठीक है, चलो अब बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हम इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट लेटेस्ट लास्ट टाइम कब आई थी? 2019 करके ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 2000 की ये रिपोर्ट हमको ध्यान में रखनी होती है, और प्रश्न इससे भी पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न किस तरीके से पूछेगा? तो प्रश्न आपको देखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर भी पूछ देगा, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भी पूछ देगा। तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कैसे पूछा है प्रश्न। अगर इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से पूछेगा तो उसमें मेंशन करेगा, ओके। और कई बार प्रश्न एब्सोल्यूट पूछ दिया जाता है बिना मेंशन किए कि आर्थिक सर्वेक्षण का है कि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का, कि छत्तीसगढ़ में वन के आधार पर, या छत्तीसगढ़ का वन के आधार पर, वन क्षेत्रफल के आधार पर देश में कौन सा स्थान है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। अगर एब्सोल्यूट पूछे तो क्या आंसर लेना है, मेंशन करेगा तो क्या आंसर लेना है, ये सारी बातें अभी आपको बताएंगे। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की बात मैं पहले कर रहा हूं। यहां पर छत्तीसगढ़ में वनावरण क्षेत्रफल, अब दो तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना। देखो, एक तो हो गया वन, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीजें अलग अलग होती है। एक हो गया वन, एक हो गया वनावरण। वनावरण, इसको वन को वन क्षेत्रफल भी बोल सकते हो, फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, वनावरण को बोलेंगे इंग्लिश में फॉरेस्ट कवर। क्लियर? और एक वृक्ष आवरण भी होता है, वृक्षावरण या वृक्ष आवरण, इसको बोलते हैं ट्री कवर। ट्री कवर कौन सा किसके अंतर्गत आता है, ये पूरी बातें आपको बताएंगे। देखो, जब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात हम करते हैं, इसमें पूरा डिटेल ध्यान से सुनना। जब इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की जब हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल, ध्यान रखना, क्षेत्रफल किसका? वन का। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अलग है, सीजी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अलग है ना। तो कैसे याद रखना है? 59,772 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल है। यह वनावरण क्षेत्रफल के तौर पे भी एक ही क्षेत्रफल दिया है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा। क्लियर है? एक ही क्षेत्रफल बताया गया है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के द्वारा, जो 2019 में दिया गया था, कि छत्तीसगढ़ में वनावरण का क्षेत्रफल बोल लो या वन का क्षेत्रफल बोल लो, आएगा 59,772। यहां पर एक करेक्शन है, एक करेक्शन, रुक जाओ। आगे बढ़ने से पहले एक करेक्शन ये है कि ये क्षेत्रफल मैंने छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बता दिया है, तो एक्चुअली इसको आप करेक्ट कर लेना। अभी ध्यान में आ गया? ठीक है, वो डेटा रटने में इसी कारण समस्या हो जाती है। ये जो अभी मैंने बताया छत्तीसगढ़ के हिसाब से, जिसको बाद में ऐड कराऊंगा। आपको जो अभी ऐड करना है वो है 55,611। अभी ये करेक्ट है। इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात पहले कर रहे हैं, पहले दिमाग में वो आ जाता है क्या? आर्थिक सर्वेक्षण, इस कारण वो मैंने लिख दिया गलती से। फिर से मैं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है 55,611 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रिपोर्ट को जब हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में जो वन का क्षेत्रफल बताया है वो ज्यादा है, जबकि फॉरेस्ट रिपोर्ट में कम है क्षेत्रफल। क्लियर क्या? बिल्कुल। ISFR शॉर्ट फॉर्म में, उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल 55,611। याद करने में इजी है कि नहीं है? 55,611 स्क्वायर किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 41.13% है। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का 41.13% है। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल अगर आप करोगे 135-191 वर्ग किलोमीटर होता है, तो ये एरिया उस एरिया का 41.13% है
फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो कुल वन है वो देश के कुल वन का, ध्यान रखें क्या कह रहा हूं, देश के कुल वन का, देश में जितने भी वन है, जितने भी वन क्षेत्रफल है, उस वन क्षेत्रफल का 7.4% है, ठीक है। कुल वन क्षेत्रफल का 7.40% है। समझ में आई बात? ये ध्यान में रखिएगा, ये क्या क्या कहा मैंने, ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और देश के कुल वन क्षेत्रफल, देश में जितना भी वन है उसमें छत्तीसगढ़ का वन जो है वो 7.4% कहलाएगा पूरे देश के कंपैरिजन में। इतनी बातें क्लियर है क्या? याद करते चलो साथ साथ। अब हम रैंकिंग देखेंगे, रैंक, छत्तीसगढ़ का रैंक देखेंगे भारत में आईएसएफआर के अनुसार। इसको वनावरण के तौर पे भी दे दिया जाता है, जैसा कि मैंने कहा आईएसएफआर की रिपोर्ट में केवल वनावरण या वन क्षेत्रफल एक ही तौर पे दिया हुआ है। बात समझ में आई क्या आपको? तो छत्तीसगढ़ का स्थान है तीसरा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्थान है तीसरा आईएसएफआर के रिपोर्ट के अनुसार। तो पहले और दूसरे नंबर पे कौन है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश, फर्स्ट है मध्य प्रदेश और सेकंड है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना एपी से अरुणाचल प्रदेश होगा, ना कि आंध्र प्रदेश। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म लिखना है। अरुणाचल प्रदेश कह रहा हूं सेकंड में। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूरा क्षेत्रफल वन का, और फिर देश के कुल वन का, और छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में। यहां तक क्लियर है? अब आईएसएफआर के ही अनुसार हम बहुत सारी बातें यहां पर करने वाले हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। जैसा कि मैंने एक कहा था, वनावरण क्या होता है, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया, ठीक। तो फॉरेस्ट एरिया जिसको रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी बोलते हैं, और साथ ही साथ एक और टर्म हमको देखने को मिलता है इस वन क्षेत्रफल से, ग्रीन वॉश, ठीक है, ग्रीन वॉश, GW, ग्रीन वॉश। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व वन क्षेत्रफल, ग्रीन वॉश, ये सभी वन क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब फॉरेस्ट एरिया होता है। क्लियर? मतलब ऐसे क्षेत्र जो वन के रूप में तो हो, मतलब जहां पर पेड़ पेड़ वगैरह हो वहां पर, और जो सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज हो। समझ में आई बात? क्लियर है क्या? ऐसे क्षेत्र जहां पर वन होंगे डेफिनेटली, और सरकारी अभिलेख में वो वन के रूप में दर्ज होंगे कि हां भैया ये वन है, मतलब ये जो फॉरेस्ट एरिया है ये गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रहा है, सरकार के अनुसार है, सरकारी अभिलेख में वर्णित है। क्लियर है क्या? तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वन हो और जो सरकारी अभिलेख में दर्ज हो, सरकार के द्वारा घोषित किया गया कि हां ये वन है, वो कहलाएगा वन क्षेत्रफल, ग्रीन वॉश, या फिर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व वन क्षेत्रफल। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अंतर्गत, इस वन क्षेत्रफल के अंतर्गत संरक्षित और आरक्षित प्रकार के वन आते हैं जनरली। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वन क्षेत्रफल में, फॉरेस्ट एरिया में बिल्कुल भी अवर्गीकृत वन नहीं होंगे। अब क्लासिफिकेशन आपकी थोड़ी देर में बताऊंगा। संरक्षित और आरक्षित प्रकार के जो वन होते हैं मुख्य रूप से, वो कहलाते हैं वन क्षेत्रफल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अधिनियम भी अगर पूछे तो भारतीय वन अधिनियम 1927 ध्यान में रखिएगा। वनों में किन किन वनों को, वन में किन किन बोलना चाहिए कि वनों को शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि संरक्षित और आरक्षित वन मैंने आपको बताए। तो ये भारतीय वन अधिनियम, वन अधिनियम 1927 के अनुसार है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत वन क्षेत्रफल में, फॉरेस्ट एरिया जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया कह रहे हैं, उसमें संरक्षित और आरक्षित प्रकार के वन होने चाहिए। ज्यादातर, एक भी अवर्गीकृत नहीं होगा, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। आई बात समझ में? वन क्षेत्रफल या फॉरेस्ट एरिया या फिर ग्रीन वॉश का डेफिनेशन क्लियर है या नहीं आप सभी को, मुझे ये बताओ पहले। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। कमला शुक्ला जी,
कोर्स के कंप्लीट होने की चिंता ना करें, कोर्स 90% पूरा हो चुका है। मिसलेनियस टॉपिक हो सकते हैं आपको लगे बहुत सारे बचे हुए, लेकिन टोटल जो हम पोर्शन देखें 90% पोर्शन हमारे हो चुके हैं। तकरीबन 80+ वीडियो, 80+ वीडियोस हो चुके हैं रिकॉर्डेड, वो आपको देखना है, कवर करना है। क्लास पे डिपेंडेंसी, जैसे कि मैंने कहा लाइव क्लास पे डिपेंडेंसी अभी खत्म कर दीजिए जो नए जुड़े हुए हैं। तो जो नए जुड़े हुए हैं उनको ये बात ध्यान में रखना है कि आपके 80+ वीडियो ऑलरेडी लाइव क्लास के रिकॉर्डेड है, उसी से आपको अपना कोर्स कवर करना है। आपके डाउट का क्या होगा, आपके डाउट के लाइव सेशन आपको दे दिया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। जो भी नए जुड़े हैं मैं उनको क्लियर कर रहा हूं, राइट? तो ये ध्यान रखेंगे। तो कोर्स कंप्लीट होने की चिंता ना करें, वो ऑलरेडी हो चुका है 90%। बच्चे कुछ पीडीएफ दे देंगे, बच्चे कुछ ऐसे मिसलेनियस बीच बीच में क्लासेस ले लेंगे, आपके कोर्स वैलिडिटी पूरा होने के पहले पहले लगभग 99% कवर हो जाएगा। ठीक है, 100% की गारंटी तो वो टूथपेस्ट वाले भी नहीं करते जर्म्स मारने में, तो मैं भी नहीं करूंगा। ठीक है, 99% बोलूंगा। 1% कहीं ना कहीं कुछ छूट सकता है, और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया वो मतलब पूरा है, ऐसा भी नहीं है। आपको जहां से जो अतिरिक्त सोर्स मिले बिल्कुल भी उसे कवर करो। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता मेरे से पढ़ाओगे बस उतना सफिशिएंट, इतनी बातें ध्यान में रखो। क्लियर? सारी ट्रांसपेरेंसी रखी हुए हैं, जो भी पॉसिबल मदद होगी वो हम करने को तैयार हैं, आगे भी करेंगे। ओके, चलिए, तो क्लास कंप्लीशन की चिंता मत करिए, वो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए, तो वन क्षेत्रफल ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब वन आवरण किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये वन आवरण किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर किसको बोलते हैं? ठीक है, एक एक शब्द ध्यान में रखना, एक टर्म यहां पर आएगा, वितान घनत्व। क्या आएगा? वितान घनत्व, वृक्ष वितान घनत्व, या फिर वृक्ष छत्र घनत्व। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे कैनोपी डेंसिटी। अब मैं ये समझा देता हूं क्या है। ठीक है, देखो जैसे कोई एक ट्री है यहां पर, ये ऐसा, ये इसका क्राउन पोर्शन कहलाता है, शीर्ष भाग कहलाता है। क्या कहते हैं? क्राउन। ठीक है, और ऐसे अनेकों पेड़ होंगे इस क्षेत्र में। तो वनावरण क्षेत्र किसको लेना है? जिस भी वन क्षेत्र का या जिस भी भौगोलिक क्षेत्र का ये जो शीर्ष भाग है वो इस भूमि के कंपैरिजन में जितना हिस्सा घेरता है वो कहलाता है वितान घनत्व। बात समझ में आई? ये जो शीर्ष पोर्शन है ट्री का, जहां पर पत्ते होते हैं मुख्य रूप से, जिसको क्राउन कहा जाता है, ये भूमि के कंपैरिजन में, मतलब जितनी भी भूमि है उस कुल भूमि में इसका अनुपात लिया जाता है कि ये कितना है कुल भूमि के कंपैरिजन में। समझ में आई बात? ये कितना है कुल भूमि के कंपैरिजन में उस भौगोलिक क्षेत्र में। तो ये अनुपात है, वितान घनत्व तो एक अनुपात है पेड़ के शीर्ष भाग का उस भौगोलिक क्षेत्र में भूमि से। तो अगर जहां पर यह वितान घनत्व तो 10% या उससे अधिक होता है, और साथ साथ एरिया भी जो आप कंसीडर करोगे जिसको मैंने भूमि कहा है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, तब वो वनावरण कहलाएगा। क्लियर है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए। वे सभी वृक्ष शामिल होंगे वनावरण के अंतर्गत जिनका वितान घनत्व या वृक्ष छत्र घनत्व, जिसको कैनोपी डेंसिटी भी कहेंगे, वो 10% से अधिक होना चाहिए, और क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और वितान घनत्व या वृक्ष क्षेत्रफल क्या बोला मैंने? वृक्ष का शीर्ष भाग कुल भूमि बटे कुल भूमि, जहां पर हम वो कंसिडर कर रहे हैं उस भौगोलिक क्षेत्र को, या वनावरण भूमि। वनावरण कुल भूमि ना, ये करना, वनावरण कुल भूमि। कौन सी भूमि को ले रहे हैं? जहां पर वनावरण हम देख रहे हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक, वृक्ष का शीर्ष भाग, ये पोर्शन कितना जगह घेरा है, अब ये मेजर करने का टेक्निक होता होगा। आप ये ना करें कि कैसे मेजर करते होंगे सर, यहां से ये दिख रहा है ना, ये देखो ये एरिया कर लिया, ये खाली है, ये खाली है, तो कुल भूमि नीचे रहेगा, वृक्ष के शीर्ष भाग का जो क्षेत्रफल रहेगा भूमि के कंपैरिजन में ही वो ऊपर रहेगा। तो डेफिनेटली ये जो है वो तो कम आएगा ना कुल भूमि से, तो प्रतिशत हमेशा 100 से कम होने वाला है। लेकिन कब तक कम होना चाहिए तब वनावरण कहलाएगा?
ध्यान रखें इस वनावरण के लिए कंडीशन क्या है, 10% से अधिक होनी चाहिए इस वितान डेंसिटी को, कैनोपी डेंसिटी को, और साथ में कंडीशन ये भी है 1 हेक्टेयर या उससे अधिक होनी चाहिए जिस भी भौगोलिक क्षेत्र को वनावरण के रूप में ले रहे हैं। स्पष्ट है या नहीं, ये बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ना, इतना स्पष्ट हमको बुक में नॉलेज नहीं मिलता है तो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। तो अब क्लियर है क्या, वनावरण किसको बोलेंगे, मतलब फॉरेस्ट कवर किसको बोलेंगे और फॉरेस्ट किसको बोलेंगे। फॉरेस्ट का इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, सरकार ने अगर घोषित कर दिया कि भैया ये फॉरेस्ट क्षेत्र है तो वो फॉरेस्ट कहलाएगा, दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। अरे भैया सीधा देखो ना, ये क्या है, कुल भूमि, जहां पर हम वनावरण बोल रहे हैं जिसको, यहां पर पेड़ का ये वाला भाग, मतलब ये देख रहे हैं ना, पत्तियों को देखेंगे ना, खाली वहां पर ठूंठ अगर होगा तो उसको वन बोलेंगे क्या, नहीं, वन के साथ साथ पत्तियां भी होनी चाहिए, ये क्राउन बोलते हैं इसके भाग को। तो ये जितना क्षेत्रफल घेरता है सभी पेड़ों को मिलाकर, और कुल क्षेत्रफल का अनुपात वितान घनत्व कहलाता है। जहां वितान घनत्व 10% से अधिक होगा वो क्षेत्रफल, वो भूमि वनावरण कहलाएगी, और 1 हेक्टेयर से भी जमीन ज्यादा होनी चाहिए। अभी क्लियर है क्या। अब एक चीज होता है वृक्षावरण, किसको बोलेंगे फिर, तो वृक्षावरण मतलब जहां पर खुले वन होंगे, जहां पर ये डेंसिटी वाला लोचा नहीं है, जहां पर पेड़ तो होंगे, पेड़ तो होंगे लेकिन वितान घनत्व का 10% होना जरूरी नहीं है। मतलब ऐसे क्षेत्रफल जहां पर पेड़ तो है, वृक्ष तो है, लेकिन वितान घनत्व या वृक्ष छत्र घनत्व 10% से कम है, और भूमि भी 1 हेक्टेयर से कम होगी तो भी चलेगा, तो ये कहलाते हैं वृक्षावरण, ट्री कवर। अभी क्लियर है तीनों में, ठीक है। इसको एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है वृक्षावरण को, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के बाहर जितने भी पेड़ होंगे जो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर होंगे वह भी वृक्षावरण कहलाते हैं। ये भी ले लीजिए, क्लियर है इतनी बात है, ठीक। अब मैं पूरा बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल कितना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वनावरण कितना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, और वृक्षावरण कितना है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, पूरी बातें बताऊंगा। क्लियर है क्या। चलो, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल, अच्छा अभी तो ISFR ही देख रहे थे, तो एक काम करते ISFR पहले पूरा कर लेते हैं, और फिर आपको थोड़ी बाद में मैं CG इकोनॉमिक सर्वे में ले जाऊंगा तब वो बता दूंगा, ठीक है। अभी आपने डेफिनेशन क्लियर कर लिया, राइट, वहां पर डेटा फीड करने का थोड़ा सा स्पेस रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखिएगा, अगर वृक्ष आवरण की बात करें भारत में, ठीक है, ISFR ही चल रहा है अभी, ध्यान रखना, ISFR की रिपोर्ट के अनुसार वृक्ष आवरण का जो रैंक होगा, फॉरेस्ट का रैंक तो बता दिया मैंने, ये वन का रैंक है, ठीक है। पहला आपका MP, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, क्लियर, चौथा उड़ीसा अगर करना चाहो। अब मैं वनावरण का रैंक बता रहा हूं, वनावरण का रैंक, ठीक, फॉरेस्ट कवर का रैंक बताऊंगा कि कौन सा शीर्ष देश है, कौन सा बाद में आने वाला है, इस प्रकार, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, वृक्ष आवरण के अनुसार, सॉरी वन आवरण के अनुसार, प्रतिशत में आपको बताएंगे कि कितना प्रतिशत के अनुसार कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो वनावरण के अनुसार मिजोरम सबसे आगे है, मिजोरम, ये ध्यान ध्यान रखना, प्रतिशत के अनुसार बता रहा हूं ना, मतलब किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है, समझिए बात को, कोई भी राज्य है उस राज्य के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वनावरण है वो मैं बता रहा हूं, तो उसमें सबसे आगे है मिजोरम। मिजोरम के बाद आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है यहां पर, फिर से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद आएगा मेघालय, और चौथा अगर करना चाहे तो कर लीजिए मणिपुर। मतलब सारे के सारे आप देख पा रहे हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं सारे के सारे, प्रतिशत के अनुसार, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रतिशत के अनुसार। देखिए एक होता है क्षेत्रफल,
एक होता है प्रतिशत। हो सकता है कोई बड़ा राज्य है, उसका क्षेत्रफल अधिक होगा, डेफिनेटली क्षेत्रफल अधिक हो सकता है, लेकिन उस राज्य के पूरे क्षेत्रफल के अनुसार हम देखें प्रतिशत में, तो हो सकता है वो छोटे राज्य के वनावरण के प्रतिशत के रूप में कम हो। बात समझिए, एक होता है क्षेत्रफल, मतलब कोई बड़ा स्टेट है, वहां पर आधे भाग में भी अगर वनावरण हुआ तो वो किसी छोटे राज्य के वनावरण से ज्यादा हो सकता है। लेकिन प्रतिशत की बात क्या कर रहे हैं कि कोई भी अगर छोटा राज्य भी हो, लेकिन उस राज्य के कुल क्षेत्रफल के अधिकतर भाग में अगर वनावरण हो तो वो प्रतिशत में ज्यादा रहेगा। भले इसका कुल एरिया, भले इसके वनावरण का कुल एरिया इस राज्य से कम हो क्षेत्रफल के रूप में, लेकिन प्रतिशत के रूप में ज्यादा है, उस राज्य के क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में ज्यादा है। हां या ना? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये जो मैंने बताया प्रतिशत, मतलब इन राज्यों के जो कुल क्षेत्रफल होंगे उसमें अधिकतम भाग वनावरण का होगा, उसके अनुसार ये रैंकिंग है। क्लियर है कि नहीं है भाई? ठीक, चलो अब अगला रैंकिंग में वृक्ष आवरण के अनुसार बताता हूं। क्या इतनी बातें पूछी जा सकती है? क्या बिल्कुल पूछी जा सकती है भाई, सीजीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी पूछ देगा, है ना? तो इस कारण ये सारी बातें आपको कवर करवा रहे हैं, और नॉलेज के लिए तो कुछ चीजें कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि सारी बातें एग्जाम के लिए करोगे। चलो अब वृक्ष आवरण के अनुसार, जैसे कि मैंने क्या बताया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के बाहर आने वाले वृक्ष भूमि जो 1 हेक्टेयर से भी कम हो सकती है, वृक्ष आवरण वाले क्षेत्रफल कहलाते हैं। वृक्ष आवरण के अनुसार रैंकिंग बताऊंगा पहले, और ध्यान में रखिएगा सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण है महाराष्ट्र में, है ना? कंफ्यूजन वाली बात है, तो आप किसको याद रखेंगे? ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वन क्षेत्रफल है ना वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर कंडीशनली कभी पूछ दे बाई चांस, तब के लिए बता रहे हैं। तो वृक्ष आवरण सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, एमएच मतलब महाराष्ट्र। फिर दूसरे नंबर पे वृक्ष आवरण है एमपी में, एमपी में, क्लियर? फिर राजस्थान में, सरप्राइज वाली बात है बिल्कुल, लेकिन रिपोर्ट यही कहता है, राजस्थान में, फिर जम्मू और कश्मीर में वृक्ष आवरण की बात की है। वृक्ष आवरण की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी है। इतनी बातें क्लियर? ये हो गया आईएसएफआर का रिपोर्ट। ठीक, चलिए देश के बारे में भी बात कर लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट करिएगा। देश में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल, मतलब देश का हमारा क्षेत्रफल है जितना भी, उसमें वन कितने हैं और कुल मिलाकर वृक्ष को शामिल करके क्षेत्रफल उनका कितना प्रतिशत है भारत के कुल भूमि का। तो देश में, देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56%, 24.56% वन और वृक्ष है। ठीक है, वन और वृक्ष है, मतलब वन क्षेत्रफल और वृक्षावरण है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? देश के कुल क्षेत्रफल का 24.56% वन है और वृक्ष है, वन और वृक्ष को मिलाकर, वन आच्छादित और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र। क्लियर? अगर देश में वनावरण पूछे केवल कि देश में वनावरण कितना है भाई, तो वनावरण के तौर पे आपको ध्यान रखना है 21.67%। ठीक है, अब जो इस तैयारी के भरोसे बैठे कि वो वैकेंसी आएगी, क्या बोलते हैं उसको, एसीएफ वाली, तो एसीएफ वाली वैकेंसी के लिए जो फॉरेस्ट वाला सेक्शन है उसमें ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, इतनी बातें क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट और करवा रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय वन नीति 1988, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, या लक्ष्य कहना चाहिए इसको, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये कब अचीव होता है, ये बात की बात है, बट प्रश्न कभी अगर इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछ दे
कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग को वन क्षेत्रफल और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल के रूप में रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा 33% लक्ष्य रखा गया है। अभी कितना प्रतिशत है? 24.56%। इसको करके कितना लाना है? 33%। बात समझ में आई क्या? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब अचीव होता है नहीं पता, बट इतना ध्यान में रख लो। उल्टा भी पूछ देगा कि 33% देश के कुल भाग को वन आच्छादित करने का जो लक्ष्य रखा गया है, कौन सी वन नीति के तहत रखा गया है? ऐसा भी प्रश्न उल्टा हो सकता है जी। ये जो 21.67 है, ये वनावरण देश के कुल भाग का, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% वनावरण है। ठीक है रजनी जी, ओके। ये हो गया इतनी बातें ISFR से रिलेटेड। अब हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्लियर है क्या? छत्तीसगढ़ की बात कर ले। चलो आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे हमारा 2020-21, लेकिन पूरा इकोनॉमिक सर्वे अभी मैं कवर नहीं कराऊंगा, सिर्फ वो जो रैंकिंग है और क्षेत्रफल है, ये सारी बातें ही बताऊंगा, क्योंकि डेटा से रिलेटेड आपका अलग सीरीज इकोनॉमिक सर्वे का चल रहा है। अभी जितनी बातें जानना जरूरी है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी जान लीजिए। ठीक है, अब ये स्टैटिक भाग में कैसे आ रहा है देखो, 2019 का है तो बहुत सारे डेटा जो है अभी तक चल रहे हैं, मतलब स्टैटिक ही मान लो, जब तक अगला नहीं आ जाता स्टैटिक ही है, राइट। तो अब छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण CG इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कुछ बातें हम देख लेते हैं। ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं स्टैटिक ही हो गया है, मतलब पिछले बहुत समय से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे जो शुरू में आपको डेटा बताया था छत्तीसगढ़ में, अब इसके अनुसार बताऊंगा जो भी बातें, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल के तौर पे आपको मैंने बताया था 59772, 59772 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखें, पूछा कैसे है ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जो प्रदेश के क्षेत्रफल का, मतलब राज्य के क्षेत्रफल का 44.2% कवर करता है। क्लियर? तो राज्य के क्षेत्रफल का 44.2% है ये। यहां पर कितना था? कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसानी होगी। यहां पर ये 55611, 41.13, डेफिनेटली कम है तो कम प्रतिशत, ये ज्यादा है तो ज्यादा प्रतिशत। ये बस ध्यान रखिएगा ना, ये देश का या वन का मत कर देना, वन ही के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.2% इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। अब वन क्षेत्रफल का छत्तीसगढ़ का स्थान, वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान है चौथा, वन क्षेत्रफल के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थान है 4th। ध्यान रखें। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार ही बताइए कि छत्तीसगढ़ का वनावरण के अनुसार कौन सा रैंक है, वनावरण के अनुसार, यहां पर देखो छत्तीसगढ़ का स्थान में वन क्षेत्रफल के रूप में बताया, सॉरी, वन क्षेत्रफल के रूप में बताया है चौथा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर प्रश्न ऐसा ही पूछ दे कि CG इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार वनावरण में, फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ का स्थान बताइए, तो तीसरा आएगा। कब कब तीसरा लेना है? एक, जब ISFR के अनुसार पूछे तीसरा ले लेना, चाहे वनावरण बोले चाहे वन क्षेत्रफल बोले। जब CG इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पूछ ले और बोले कि वनावरण के अनुसार छत्तीसगढ़ का स्थान बताइए, तब भी 3 ले लेना, छत्तीसगढ़ का स्थान पूरे देश में। क्लियर? बस एक कंडीशन में 4th लेना, जब CG इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार पूछे और यह बोले कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र, मतलब वन क्षेत्र के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, वन क्षेत्रफल के अनुसार, तो 4th ले लेना। क्लियर है क्या? तो कौन है पहले पहले दूसरे तीसरे नंबर पे? पहला है MP, मध्य प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, ठीक है, और थर्ड है उड़ीसा, थर्ड है उड़ीसा, चौथा कौन? छत्तीसगढ़। ओके, और पांचवा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा अरुणाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। तो क्लियर है क्या? 1 2 3 4 5 अंतर स्पष्ट है सभी में? अंतर स्पष्ट है क्या सभी में? ठीक है,
तो इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक और चीज बताना भूल गए कि इतना वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल है, इसके अनुसार देश के वन का कितना प्रतिशत है। जैसे यहां पर देश के वन का कहां बताए, ये बताए 7.4। ये देश के वन का, देश में जितना भी वन है उसका ये कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखिएगा 12.26%। देश के वन का 12.26%। ठीक है, देश के वन का, वन क्षेत्रफल का 12.26% छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये था भाई पूरा आपका डेटा। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होगी यहां तक। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट आपको नोट करना है, ठीक है ना, कुछ और आपको फैक्ट नोट करना है। अब देखो, जैसे अगर आपको पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में वनावरण क्षेत्रफल कितना है, बस इतना ही पूछ दे तो ये आंसर आएगा। चाहे कुछ रिपोर्ट की बात करे, इकोनॉमिक सर्वे की बात करे ना करे, अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 55611 स्क्वायर किलोमीटर आंसर। ठीक है, मतलब यहां पर आप क्या कर लेना, 55611 ये कर लेना। अगर वन क्षेत्रफल बोलेगा छत्तीसगढ़ में तो यही आएगा, जब तक ISFR मेंशन ना करे। तो एक चीज और बचता है कि वृक्ष आवरण कितना है ना। वृक्ष आवरण आपको छत्तीसगढ़ का नहीं बताया है। ये देखो, छत्तीसगढ़ का वृक्ष आवरण अब आपको बता रहे हैं एरिया वाइज, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में वृक्ष आवरण है कुल मिलाकर 4248 वर्ग किलोमीटर, 4248 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है क्या, कब क्या क्या लेना है। अगर वन क्षेत्रफल पूछ दे तो ये लेना है, वनावरण पूछ दे तो ये ले लेना है, और वृक्ष आवरण पूछ ले तो 4248 ले लेना है, 4248 ले लेना है स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है क्या। तो जनरली आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि इसको और इसको जब ऐड करोगे तो दोनों मिलाकर लगभग लगभग वो वन क्षेत्रफल मतलब इसके बराबर होते हैं, लगभग लगभग इसके पास पहुंचते हैं। ठीक है, आई होप सारी बातें मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। रेखा जी, वनावरण और वृक्षावरण एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र या ऐसे वृक्ष जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं आ रहे हैं, अलग से हैं, जहां पर वन घोषित कर दिया है ना, उसके अलावा भी तो हो सकते हैं, जहां पर गांव हो गए, शहर हो गए, वहां पर भी तो वन होंगे नहीं, सॉरी वृक्ष होंगे नहीं। क्लियर। तो जहां पर गांव बसे हुए हैं, शहर है, रास्ते हैं जहां पर वन तो नहीं है लेकिन वृक्ष जरूर है, तो वो सारे खुले वृक्ष के अंतर्गत आते हैं और वृक्षावरण कहलाते हैं। अभी क्लियर। ठीक है, तो वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि ये पूरा खिचड़ी बन के आपके सामने रखा जाता है और फिर आप कंफ्यूज होते हो, वही मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को देखना पड़ेगा, हो सकता है एक से अधिक बार। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब कुछ फैक्ट, कुछ नोट पॉइंट, कुछ की पॉइंट, चलिए दिखेगा। छत्तीसगढ़ में नोट करते चलिए, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को मिलाकर कुल वन क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब डेफिनेटली राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में वन क्षेत्रफल ही आते हैं। तो आप ऐसा भी अगर प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को मिलाकर कुल क्षेत्रफल कितना है, तो वो ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर जो एरिया है वो है 6473 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यहां पर नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 6473 स्क्वायर किलोमीटर। कभी पूछ दे तो ध्यान में रख लेना, नोट करते चलो। ठीक है, इतना ध्यान में रख लो। और ये राज्य का कितना प्रतिशत है बोले तो, राज्य के क्षेत्रफल का, ध्यान रखो, राज्य के क्षेत्रफल का बता रहा हूं। तो राज्य के क्षेत्रफल का यह है 4.91%, और वन का, छत्तीसगढ़ के वन का 10.82%। ठीक है, अभी पूरी छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, मिक्स नहीं करना बस। मैंने क्या बोला, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एरिया कितना है, 6473 स्क्वायर किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91% है, जबकि राज्य के वन का 10.82% है। हो गया। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ में,
छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? क्लियर? तो ध्यान रखना 0.232 हेक्टेयर, 0.232 हेक्टेयर। क्लियर है कि नहीं है? कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन वीडियो को सुनना ध्यान से। ओके, तो ये ध्यान रखना 0.232 स्क्वायर, सॉरी हेक्टेयर, प्रति व्यक्ति वनावरण या वृक्षावरण, वटेवर। अब एक साथ बात करेंगे, अलग अलग जहां बात करनी थी हमने कर लिया, अलग अलग डेटा आपको बता दिया। चलो आगे और बढ़े। एक और आपको कुछ पॉइंट्स पूछ सकता है, वो खैर मिसलेनियस पॉइंट में बात मैं आपको ऐड करा दूंगा। अब छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले वन के अनुसार सर्वाधिक है, न्यूनतम है, उसकी बात करते हैं। चलो नोट करना। अब यहां पर भी एक लोचा ये है कि 18 जिलों के अनुसार करें कि 27 जिलों के अनुसार, वो प्रश्न में आप देख लेना। इसके पीछे फंडा क्या है? 2011 की जनगणना। जब जनगणना हुई थी तो उसमें सारी बातें देखी जाती है, ठीक है। और वर्तमान में इकोनॉमिक सर्वे चलता है जो 27 या 28, अब 27 जिले के अनुसार ही लोगे। अभी 28 और 29 जिला वो बाद में बात करोगे आप, ठीक है, कि कितने जिले हो गए उसकी बाद में बात करोगे आप। फिलहाल ध्यान रखना 27 और 18 के हिसाब से, तो वहां पर अभी फिर कंफ्यूजन होगा। अगर वन क्षेत्रफल के तौर पे बात करें 18 जिलों के अनुसार, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आपका सरगुजा में है। ध्यान रखें, क्षेत्रफल के अनुसार बता रहे हैं पहले। 18 जिलों के अनुसार आपका सर्वाधिक वन आएगा सरगुजा में, सरगुजा में, ठीक है। मैक्सिमम बता रहे, मैक्सिमम। मिनिमम का है 18 जिलों के अनुसार, तो मिनिमम के तौर पे जांजगीर चांपा रहने वाला है हमेशा। हमेशा मतलब जब वन की बात करेंगे, जांजगीर चांपा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? 27 जिलों के अनुसार इसी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछे तो 27 जिलों के अनुसार सबसे ज्यादा वन, मैक्सिमम वन क्षेत्रफल नारायणपुर में होगा, नारायणपुर में होगा। क्लियर? और मिनिमम, न्यूनतम दुर्ग में होगा। मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, करना तो पड़ेगा भाई। कुछ ना बोले तो क्या करें, 27 जिलों के अनुसार ले लो, 27 जिलों के अनुसार ले लो। कुछ नहीं दिया तो अब ऑप्शन में अगर आपको नारायणपुर और सरगुजा भी दे दे तो भगवान मालिक है, जो पीएससी चाहे वो होगा। बात समझ में आई आपको क्या? ठीक है, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार वन की बात की हमने। यहीं पर वन प्रतिशत के रूप में भी बात किया जाता है, प्रतिशत के रूप में भी बात किया जाता है वनों का। क्लियर? तो जब प्रतिशत के अनुसार पूछेंगे ना, तो सर्वाधिक होगा नारायणपुर में 18 जिलों के अनुसार, और 27 जिलों के अनुसार भी सर्वाधिक होगा नारायणपुर में। क्लियर? और न्यूनतम वही जो इसमें था, मतलब इधर का न्यूनतम जांजगीर चांपा, इधर का न्यूनतम दुर्ग। तो चाहे एरिया की बात करें चाहे प्रतिशत की बात करें, मिनिमम 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 मिनिमम, जांजगीर चांपा दुर्ग दुर्ग। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, सिर्फ इधर सरगुजा होगा जब क्षेत्रफल के तौर पे बात करें 18 जिलों के अनुसार। बाकी 27 जिलों के अनुसार क्षेत्रफल या प्रतिशत के रूप में क्षेत्रफल, दोनों में चाहे 18 हो चाहे 27 जिले हो, नारायणपुर ही आएगा। आई होप ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी आपको। तो कैसे याद करना है भाई, कैसे याद करें? 18 के अनुसार आपका जांजगीर चांपा होगा न्यूनतम में, 27 के अनुसार न्यूनतम दुर्ग होगा, चाहे दोनों कंडीशन हो, चाहे क्षेत्रफल के अनुसार पूछे प्रतिशत के रूप में पूछे। क्षेत्रफल के रूप में केवल 18 जिलों के तौर पे सरगुजा ध्यान में रखना हाईएस्ट। बाकी तीनों कंडीशन में, मतलब 27 जिलों के अनुसार चाहे प्रतिशत या क्षेत्रफल के रूप में बोले तो नारायणपुर ही आएगा, और 18 जिलों के अनुसार भी जब प्रतिशत के अनुसार पूछे तो भी नारायणपुर ही आएगा। हो गया याद इतना? ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी हो जाती है तब जब फॉरेस्ट डेंसिटी पूछ दिया जाता है। फॉरेस्ट डेंसिटी,
ठीक है, वन घनत्व, वन घनत्व कहां बहुत ज्यादा वन जो है वो घने, तो वन घनत्व के अनुसार ओवरऑल अगर जिला बात करें तो ज्यादा होगा दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा। उसको याद कर लिया ना, हटा दो, फेंक दो, मिक्स मत करना। अब मैं क्या कह रहा हूं, फॉरेस्ट डेंसिटी, वन घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा वन घनत्व दंतेवाड़ा जिला में है और सबसे कम आपका जांजगीर चांपा जिले में है। घनत्व की बात करें, डेंसिटी, ठीक है, कितना घना है वन, जिलों के तौर पे दंतेवाड़ा ज्यादा और न्यूनतम के रूप में जांजगीर चांपा। तो ये भैया बहुत दिक्कत करता है ये तब वन क्षेत्रफल के अनुसार था, वनावरण के अनुसार भी रैंकिंग दे दिया गया है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वनावरण के अनुसार 3-4 कैटेगरी और बांटी जाती है, अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन, इनके अनुसार अलग रैंकिंग है, तो उसको अलग से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल ये कॉलम तैयार करिए, अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो 1 मिनट, स्क्रीनशॉट अगर किसी को ले सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो वाले तो नहीं ले पाओगे, लाइव क्लास वाले ले सकते हो तो ले लो, और वैसे भी सारे डेटा मैंने मौखिक रूप से बोले हैं तो उसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़े, कुछ और बातें करेंगे। अभी बहुत सारे पोर्शन करना बाकी है इसमें, तो वीडियो पे थोड़ा बने रहिए, आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। मेरे बोर्ड मिटाते तक बोर्ड को मिटते हुए नहीं देखना है, रिवाइज करिए, ठीक है। थोड़े से थोड़े समय का भी सदुपयोग करना सीखें, और ऐसा ज्ञान मैं दूसरों के लिए दे सकता हूं, मैं खुद नहीं करता, ये बात सही है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ज्ञान दूं, और ज्ञान लीजिए आप, है ना। तो समय का सदुपयोग करें, छोटे छोटे समय का भी। चलिए बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से बताएं आपको। चलिए वनावरण का वर्गीकरण कर लेते हैं, वनावरण का वर्गीकरण, वनावरण वर्गीकरण। अब ये डेफिनेशन अब मत पूछना कि सर वनावरण क्या होता है, फिर से बता दीजिए, ये पहले आप जाके देख लेना रिकॉर्डेड वीडियो में फिर से, ठीक है। वनावरण वर्गीकरण, वनावरण वर्गीकरण के अनुसार 4-5 कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी होती है, 6 कैटेगरी होती है तकरीबन कुल मिलाकर, लेकिन हमको मुख्य रूप से 4 देखने होते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से, 3 देखने होते हैं हमको मेन छत्तीसगढ़ में, एक अत्यंत सघन, एक सामान्य सघन और एक खुले वन, ठीक है। और तीनों में, चारों में क्या अंतर होता है आगे भी बताऊंगा। अब खुले वन के अलावा झाड़ी वन भी होता है, ठीक है। तो यहां पर हम 4 चीजें डिस्कस करेंगे। एक देखना अति सघन वन, पहला आपका पॉइंट ध्यान में रखना, अति सघन वन जो बहुत डेंस है, अति सघन वन। इसमें नोट करना कंडीशन क्या है, जहां वृक्ष वितान घनत्व, वो थोड़ी देर पहले बताए थे यहां पर, वृक्ष वितान घनत्व, ठीक है, कैनोपी डेंसिटी। तो जहां का वृक्ष वितान घनत्व 70% या उससे अधिक होगा, 70% या उससे अधिक होगा, वो अत्यंत सघन वन कहलाते हैं। डेफिनेटली सघन किसको बोल रहे हैं, जहां पर पेड़ एकदम क्लोजली पैक्ड होंगे और बहुत सारे हमको पेड़ आसपास दिखेंगे और पूरा एरिया एकदम जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, अत्यंत सघन वन को कह रहे हैं। तो अत्यंत सघन वन के डेफिनेशन के तौर पे ध्यान रखना, जहां पर कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे अधिक हो, कैनोपी डेंसिटी वृक्ष वितान या वृक्ष छत्र घनत्व, क्लियर है, 70% से अधिक हो, वो आपका कहलाता है अति सघन वन, हो गया। चलो सर्वाधिक कहां है और न्यूनतम कहां है छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको करना है, वनावरण के अनुसार बता रहे हैं। तो अत्यंत सघन वन सर्वाधिक है बीजापुर में, बीजापुर में, ठीक है। और मिनिमम ध्यान में रखिएगा, मिनिमम आपका है जांजगीर चांपा में, ठीक है, मिनिमम जांजगीर चांपा। तो ये जांजगीर चांपा याद करने में ज्यादा दिक्कत हो ही नहीं रही है, जांजगीर चांपा आपका न्यूनतम देखते आए हो आप, बस वो दुर्ग इधर आया था, वो भी ध्यान में रख लेना, कब, जब 27 जिलों के अनुसार हमने देखा था, राइट। बाकी 18 जिलों के अनुसार सभी में जांजगीर चांपा ही आया है, और अत्यंत सघन वन के तौर पे भी देखें तो सबसे कम आपका जांजगीर चांपा में।
ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? मध्यम सघन वन अगला कैटेगरी। मध्यम सघन वन मैक्सिमम आपका सरगुजा में और मिनिमम आपका फिर से जांजगीर चांपा में। अब मैं जैसा आधा इंग्लिश आधा हिंदी कर रहा हूं, आप मत करो। आप हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में, इंग्लिश में लिख रहे हो तो हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। कई बार मैं भी कुछ भी बोल देता हूँ। खैर, हाँ, ये दीप्ति जी ने अच्छा लिंक किया कि इसी का जांजगीर चांपा पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र है, वो जांजगीर चांपा और पूरा रायगढ़ वाला बेल्ट, राइट। सर्वाधिक टेम्परेचर नोट होते हैं उधर। वेरी गुड। तो इस तरीके से आप मेन भाषा राइटिंग करेंगे, बहुत बढ़िया। तो क्लियर है क्या? मध्यम सघन वन सबसे ज्यादा आपके कहां मिलेंगे? सरगुजा में, और सबसे कम मिलेंगे जांजगीर चांपा में। सबसे अधिक सरगुजा, सबसे कम जांजगीर चांपा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे कि इसका तो बताया मैंने, वितान घनत्व 70% से अधिक होगा। मध्यम सघन वन उस वन को बोलेंगे जहां पर का वितान घनत्व 40 से 70% के बीच हो, 40% से अधिक और 70% तक हो। क्लियर? उसको बोलेंगे क्या? मध्यम सघन वन। कैनोपी डेंसिटी 40 to 70%, मतलब मोर देन 40 एंड अप टू 70%। क्लियर? अब एक होता है खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। ठीक है, चलो। जहां पर आपका कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो और 40% तक चले जाए, मतलब 10 से अधिक और 40 से कम, खुले वन के अंतर्गत कहलाते हैं। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने वृक्षावरण तो बताया था कि 10% से कम होगा तो चलेगा, वो वृक्षावरण था, उसको खुले वन के साथ मिक्स मत करो। हाँ, खुले वन मतलब वन वाला एरिया, और वृक्ष आवरण मतलब जहां कहीं भी पेड़ होगा उसको काउंट कर रहे थे। जरूरी नहीं है वो वन हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वन में ही होगा, खुले वन, जहां डेंसिटी कम होगी, जहां डेंसिटी कम होगी, राइट। कितनी डेंसिटी होगी? 10% से अधिक और 40% से कम, खुले वन कहलाएंगे। कैनोपी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी सर्वाधिक और न्यूनतम ठीक इसके जैसा होगा, मतलब मैक्सिमम आपका खुला वन सरगुजा में है और न्यूनतम जांजगीर चांपा में है, ठीक। मध्यम सघन वन के जैसा हो गया। एक और वन कहलाता है झाड़ी वन, झाड़ी वन, ठीक है। अब झाड़ी को क्या बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, एक बार आप देख लेना, ठीक है। झाड़ी वन जहां पर कैनोपी डेंसिटी 10% से भी कम, 10% से भी कम हो, उसको झाड़ी वन कहलाते हैं। ये कैटेगरी आपको नहीं मिलेगी बुक में, तो ये आप देख लेना, झाड़ी वन। इसके बाद एक और कैटेगरी होती है, मैं नहीं बता रहा हूं, जनरली हम 3 ही पढ़ते हैं, लेकिन चौथा भी आपको बता दिया। कहीं अगर डेफिनेशन क्लियर करने की जरूरत पड़े तो वो ये है। हाँ, बुशेस, वेरी गुड। रजनी जी ने बताया कि झाड़ी को बुशेस बोलते हैं, ठीक है। तो जहां कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो वो आपका झाड़ी वन कहलाता है, ठीक है। तो वन तो सरकार डिक्लेयर करेगा, वहां पर कैसे भी वन हो, मतलब कैसे भी पेड़ हो। क्लियर क्या? ठीक। तो दोस्तों ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब इसका छत्तीसगढ़ में ज्यादा कहाँ है कम कहाँ है ये नहीं है, ठीक है। तो इसका पूछने का प्रयास मत करना, इतना ही याद कर लो बहुत है, ठीक। आगे चलो, अब वनों का वर्गीकरण देखते हैं। इंग्लिश में नेम झाड़ी को रजनी जी ने ही बताया, कमेंट बॉक्स में बुशेस बोलते हैं। एक बार और कंफर्म कर लेना ना भाई, ये रजनी जी जो कह रही है वो मैं बता रहा हूं। क्लियर? चलो, अब वनों का वर्गीकरण देखते हैं। थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, शुरू किए हैं तो खत्म करते हैं। वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में ही बात करें ना। वैसे तो ये जो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है ये भारत के तौर पे देखते हैं पूरी तरीके से, तो वहां पर जो वर्गीकरण है बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेडेड मिलेगा, मतलब बहुत सारे वर्गीकरण मिलेंगे। चैंपियन और सेठ नाम के जो दो क्या बोलना चाहिए उनको, जो भी मतलब साइंटिस्ट बोल लो आप, ठीक है, उन्होंने ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया था इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और ये चैंपियन और सेठ के अनुसार से प्रश्न सीजीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्गीकरण है ना,
चैंपियन और सेठ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताऊंगा थोड़ी देर में कब वो वर्गीकरण आया था और उसमें क्या हमको ध्यान में रखना वो बता दूंगा, चिंता मत करो। चलो अब देखो इधर, वनों का वर्गीकरण सबसे पहले देख रहे हैं। वनों के वर्गीकरण का पहला तरीका होता है प्रशासनिक वर्गीकरण, ठीक है। पहला वर्गीकरण का तरीका होगा प्रशासनिक वर्गीकरण। प्रशासनिक वर्गीकरण मतलब प्रशासन, मतलब सरकार, मतलब अभिलेखों में वर्गीकरण जो किया जाता है वनों का, वो, ठीक है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण पहला, जिसमें हम देख पाते हैं, आपको थोड़ी देर पहले भी बताए थे, आरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, एक होगा संरक्षित मतलब कंजर्व फॉरेस्ट, और एक होगा क्या, अवर्गीकृत। नहीं, अवर्गीकृत नहीं आएगा, एक मिनट, ठीक है ठीक है, अवर्गीकृत ही आएगा, करेक्ट, अनक्लासिफाइड, ठीक है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार देखो, वर्गीकरण का आधार अलग अलग हो सकता है। पहला वर्गीकरण का आधार मैं बता रहा हूं प्रशासनिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, कि सरकार आरक्षित करेगी वनों को अलग अलग वनों के अनुसार। एक होगा आरक्षित जिसको बोलेंगे रिजर्व्ड फॉरेस्ट, संरक्षित मतलब कंजर्व फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। यह क्लासिफिकेशन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा एरिया वगैरह मैं बता देता हूं, पूछ ले इन केस, लेकिन चांसेस कम है कि पूछेगा। एरिया, एरिया इसका ध्यान रखो 25,782 स्क्वायर किलोमीटर आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का, ठीक है। अब वन क्षेत्र का मतलब इतना एरिया, टोटल एरिया की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो 25,782 स्क्वायर किलोमीटर आपका आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जो प्रतिशत में 43.13% होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। और सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो दंतेवाड़ा में मिलेगा। अब यहां होगा दिमाग का दही, और कैसे, वहां पर ले दे करके तो फॉरेस्ट के अनुसार हमने जिला देखा था मैक्सिमम और मिनिमम का, यहां पर फिर वर्गीकरण के अनुसार हम जिलों को देख रहे हैं कि कहां संरक्षित ज्यादा है, कहां आरक्षित ज्यादा है। तो करो भाई, मैक्सिमम आपका दंतेवाड़ा में ज्यादा है, मैक्सिमम आपका दंतेवाड़ा में है आरक्षित वन, और कम कोरबा में। ये नया आ गया, मिनिमम आपका कोरबा आरक्षित वन की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो संरक्षित की बात करो। संरक्षित वनों का क्षेत्रफल आपका है 2436, बीच में शून्य लगा देना, 2436 बीच में शून्य लगा देना वर्ग किलोमीटर। इस तरीके से याद करने में आपकी आसानी होगी। आप कोशिश करें किसी भी तरीके से याद करने की, याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रतिशत में 40.21% है, जो प्रतिशत में 40.21% है, क्लियर। अब संरक्षित वन की बात करें तो पुराना वाला याद कर लेना, मैक्सिमम और मिनिमम, पुराना वाला, ठीक है। पुराना वाला भी पूछोगे सर 27 के 18, यहां पर वैसा कोई लोचा नहीं है। तो यहां पर आपका सरगुजा और यहां पर आपका जांजगीर चांपा, क्लियर। बचा अवर्गीकृत, अवर्गीकृत का एरिया 9954 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज वाइज अगर आपको इसमें ध्यान रखना है तो आएगा 16.66%, 16.66%, क्लियर है क्या। ये हो गया अवर्गीकृत, 9954 स्क्वायर किलोमीटर, 16.66%। मैक्सिमम दंतेवाड़ा, यही वाला मैक्सिमम दंतेवाड़ा, और मिनिमम एक नया जिला आ रहा है आपके सामने, पेश है धमतरी, ठीक है। ये हो गया प्रशासनिक वर्गीकरण। चलो अगला आधार वर्गीकरण का, प्रजातीय, प्रजातीय वर्गीकरण कि वनों की प्रजाति कैसी है, मतलब वृक्षों की प्रजाति के तौर पे बोले, ठीक है। तो एक होता है मिश्रित, मतलब जहां पर अनेक प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में वही है मिश्रित वन, ठीक।
पहला वर्गीकरण प्रजाति के अनुसार, मतलब ऐसे वन जहां पर एक से अधिक, मतलब एक से अधिक नहीं स्पेसिफाई करोगे, बहुत सारे प्रजातियों के वन है, प्रजातियों के वृक्ष है, वो मिश्रित वन के अंतर्गत कहलाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है। कितना? 43.52%। थोड़ा मिलता जुलता रहेगा, देखना, सबसे ज्यादा, फिर बीच वाला, फिर कम, थोड़ा मिलता जुलता रहेगा शुरू के दो का। यहां पर ये 43.13 था और 13 चौक होता है 52, 13 चौक होता है 52, तो 43 याद रहेगा, इधर 13 इधर 52 याद रहेगा जब मिश्रित की बात करेंगे। क्लियर है क्या? स्क्वायर किलोमीटर में 26-18 करके ध्यान रख लेना, 26-18 बीच में शून्य, स्क्वायर किलोमीटर। याद करते चलो, याद करते चलो, पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूं याद हो जाए। अब यहां पर न्यूनतम और अधिकतम जिला के तौर पे नहीं देखना है कि मिश्रित वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, क्या है, थैंक गॉड। तो इतना ध्यान रखना, मिश्रित वन मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाएंगे। रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, ठीक है, तो महासमुंद हो गया, ये जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये मिश्रित वन अधिक पाए जाते हैं मैदानी भाग में। क्लियर? बस इतना ध्यान रख लेना। प्रजाति के अनुसार दूसरा वर्गीकरण है साल वन। साल वन मतलब एक ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे साल वन होंगे, कोई दूसरा पेड़ होगा ही नहीं ऐसी बात नहीं करते, साल वन बहुत सारे होंगे, तो उसको साल वन कहलाएंगे, बोलेंगे। एरिया वाइज परसेंटेज की अगर बात करें कि साल वन कितने प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में, तो 40.56%। ठीक है, 40.56%। एरिया वाइज 24-44 करके ध्यान रखना, 24-44 करके ध्यान रखना, बीच में ऐड कर देना 2, 24-2-44 ऐसा करके याद कर सकते हो, 24-2-44 स्क्वायर किलोमीटर। कितना याद करना है, कितना छोड़ना है, देखो एरिया ऑप्शनल है, एरिया ऑप्शनल है, एरिया ऑप्शनल है, बस वो शुरू में जो एरिया बताया था उसको कंपलसरी कर लेना। यहां पर प्रतिशत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर आपके पास मेंटल कंडीशन ऐसी बचती है कि आप सारे डेटा याद कर जाते हैं, एकदम रट्टू टोता है, तो कर लेंगे, इस कारण आपको दे रहा हूं, ठीक है, बट एब्जॉर्ब उतना ही होगा जितनी आपके माइंड की कैपेसिटी है, इतनी भी बात ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें पढ़नी है प्रीलिम्स के पहले। हो गया? चलो, तो साल वन 40.56%, 24,244 स्क्वायर किलोमीटर। एक बार अगर पढ़ भी लेंगे ना एरिया को, तो एग्जाम में क्लिक कर सकता है, कर जाएगा। हो गया? अब ये तो आपको पता है कि साल वन कहां ज्यादा पाए जाते हैं। आपका बस्तर बताए थे, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ये तो स्टैटिक पोर्शन ज्योग्राफी में बता दिया था पहले, ठीक है, ये आपको पहले पता है। केशकाल घाटी है कि नहीं, केशकाल घाटी मैकल श्रेणी के तरफ, कवर्धा के तरफ, यहां पर आपके साल वन ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में छत्तीसगढ़ के ये साल वन अधिक पाए जाते हैं, इतनी बातें ध्यान में रखना। स्पेसिफाई करें तो बस्तर, बस्तर को साल वनों का द्वीप बोलते हैं, और आपका और स्पेसिफाई करें तो केशकाल घाटी, कोंडागांव, केशकाल घाटी कोंडागांव, उधर मैकल श्रेणी ध्यान रखना, हो जाएगा इतना। यह आपका साल वन का क्षेत्र है। अगला होगा सागौन वन, प्रजाति वर्गीकरण के तौर पे सागौन वन अगला, ठीक है। सागौन वन, सागौन वन आपका 9.42% है, 9.42%। एरिया वाइज भी आपको बता देते हैं, मुझे भी याद नहीं है, तो 5633 स्क्वायर किलोमीटर है, 5633 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 9.42%, 9.42%, 5633 स्क्वायर किलोमीटर। कहां कहां होगा? दक्षिण पश्चिम बस्तर संभाग, दक्षिण पश्चिम बस्तर संभाग, ध्यान रखें बस्तर संभाग की बात कर रहा हूं, कौन सा? दक्षिण पश्चिम, मतलब आप बस्तर संभाग में दक्षिण पश्चिम से, मतलब पश्चिम से दक्षिण की तरफ जाओगे तो क्या पड़ेगा? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ये सारा, बीच वाला दंतेवाड़ा भी ले लेना, ये सारा क्लियर। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये चार आप बस्तर से ले लेना, सागौन मिलेगा। उसके अलावा धमतरी में सागौन ज्यादा मिलेगा, ठीक है, अभनपुर वाले क्षेत्र में ज्यादा मिलेगा। खैर इतना मत करो, इतना ज्यादा दिक्कत मत करो। और सागौन के तौर पे हम पहले स्टैटिक में पढ़ चुके हैं, कुरसेल घाटी, क्या? कुरसेल घाटी नारायणपुर, सर्वोत्तम किस्म के सागौन के लिए प्रसिद्ध है ये घाटी,
जो नारायणपुर में है, क्या कुर्सेल या खुरसेल घाटी। क्लियर है। कवर्धा को भी हम जानते हैं कि यहां पर भी आपके सागौन वृक्ष मिलते हैं। क्लियर। तो दक्षिण पश्चिमी बस्तर संभाग, बस्तर जिला नहीं, कुर्सेल घाटी नारायणपुर, कवर्धा, सर्वोत्तम किस्म का सागौन किधर, आपका कुर्सेल घाटी। हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रजातीय आधार। अगला आधार देख लीजिए, आखिरी आधार वर्गीकरण का, जलवायु के आधार पर। ठीक है, उधर देख लेते चलो। ठीक, जलवायु आधार या प्राकृतिक आधार जिसको बोलते हैं, वनों के वर्गीकरण का जलवायु या प्राकृतिक आधार। इसमें वनों को दो प्रकार से, वैसे तो बहुत सारे प्रकार का बांटा गया है, लेकिन हम दो प्रकार का वन पढ़ते हैं क्योंकि ये दो प्रकार के वन ही छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। जब हम प्राकृतिक रूप से विभाजन देखें, वर्गीकरण यहां पर चैंपियन और सेठ नहीं किया था 1968 में, ध्यान रखना वो जो मैंने कहा था 1968, चैंपियन और सेठ का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण के तौर पे बहुत सारे वर्गीकरण देखते हैं, तो 1968 में उन्होंने दिया था, ये भी बात ध्यान रखो, ऐड कर लो। ठीक है, वैसे तो एक बार पूछ दिया है और सीजीपीएससी की प्रकृति भी होती है कि रिपीट कर लेते हैं कई बार क्वेश्चन, तो बाई चांस ये ध्यान रख लो, आगे आ जाएगा। तो चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण के अनुसार प्राकृतिक तौर पे बहुत सारे आपके वर्गीकरण है, जिसमें दो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाए जाते हैं, इस कारण दो ही की चर्चा करेंगे। क्लियर। जिसमें आपका पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय, इंग्लिश मीडियम वाले चिंता ना करें, इंग्लिश में बताऊंगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती को पतझड़ी वन भी कर सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंधीय को बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, आर्द्र को बोलेंगे मॉइस्ट, आर्द्र को क्या बोलेंगे, मॉइस्ट। पर्णपाती को बोलेंगे डेसिडियस, और वन को बोलेंगे फॉरेस्ट। क्लियर। तो ट्रॉपिकल, मॉइस्ट, डेसिडियस, फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। क्लियर है क्या। छत्तीसगढ़ में प्रतिशत के तौर पे देखें तो 47-69, ध्यान में रखना कितना, 47-69% जो वन है वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो कहां रखे जाएंगे भाई, उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़, मतलब जहां पर बारिश ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी ही तो करके इसको आर्द्र बोल रहे हैं। मतलब ऐसे वन जो आर्द्र जगह में होते हैं, जहां नमी ज्यादा होती है, जहां बारिश ज्यादा होती है। कितनी बारिश भाई, अब वो बारिश का क्लासिफिकेशन छत्तीसगढ़ की जलवायु में मैंने बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन सीधा यहां पर ध्यान रखना, उत्तर और दक्षिणी छत्तीसगढ़। मतलब 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा जहां होती है वहां पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक है। और इनसे एक और कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है कि चूंकि नमी क्षेत्रों में ये वन हो रहे, तो इससे मिलने वाले उत्पाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लकड़ी की अपेक्षा, क्योंकि इसके लकड़ी कैसे होंगे, नम होंगी, मॉइस्ट होंगे, इसकी जो वुड मिलेंगे हमको, ठीक है, जिससे इसका जो टिम्बर मिलेगा वो मॉइस्ट रहेगा, तो वो ज्यादा हमारे काम का नहीं होता शुष्क जगह में पाए जाने वाले टिम्बर की अपेक्षा। इस कारण इस प्रकार के वनों में वन उत्पाद मिलते हैं मुख्य रूप से, कि वन से कुछ कुछ उत्पाद, फल, फ्रूट्स या और भी कोई प्रोडक्ट वो मिलते हैं हमको। क्लियर। लकड़ी मेन उत्पाद नहीं होता, इसका रीजन बता दिए इसके पीछे। ठीक है। और इस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती आर्द्र वन के अंतर्गत रखे जाते हैं साल और सागौन। हालांकि देखो, साल, सागौन, सागौन की बात करें तो इमारती लकड़ी के तौर पे ही लिया जाता है। ठीक है, मैंने एक उदाहरण बताया कि इसके अंतर्गत मुख्य उत्पाद क्या होगा, मुख्य उत्पाद लकड़ी नहीं होगा, कुछ इससे निकलने वाला प्रोडक्ट होगा, फल, फ्रूट, जो भी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो सारी बातें बता दी। देखो कहां, जहां वर्षा ज्यादा होगी, उत्तरी दक्षिणी छत्तीसगढ़। उसके अलावा इसके अंतर्गत रखे जाते हैं साल और सागौन वन। ओके, मुख्य रूप से हो गया। चलो अगला देखें, दूसरा क्लासिफिकेशन है इसमें, उष्णकटिबंधीय
शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, ठीक है। बचा हुआ 100% में से इसको घटा देना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं तो क्या करो, याद करो, 51.65, लेकिन पूरा 100% इस तरीके से आपका मैच नहीं कर रहा है, तो बचे खुचे कुछ और वन हो सकते हैं जो ना तो इसके अंतर्गत आते हैं ना इसके अंतर्गत आते हैं, करके वो आपका डेफिसिट हो रहा है परसेंटेज का। तो चिंता नहीं करना सर, इन दोनों को जोड़ के देखा 100% नहीं आ रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये 47.69 ही लेना है और इसको 51.65 ही लेना, हो गया इतना। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन छत्तीसगढ़ में आपका 51.65% है। तो मतलब प्राकृतिक तौर पे सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में शुष्क पर्णपाती वन है। पर्णपाती मतलब पतझड़ी वन भी बोल सकते हो, जो पतझड़ मौसम में अपने पत्ते छोड़ते हैं उसको पर्णपाती बोलते हैं, डेसिडियस बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल। ड्राई शुष्क को क्या बोलेंगे, ड्राई, और डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक। ट्रॉपिकल ड्राई, डेसिडियस फॉरेस्ट। कहां पर होगा ये, जहां पर अपेक्षाकृत वर्षा कम होगी, मतलब उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ पे वर्षा तो हमने देख लिया था ज्यादा होती है, जो जलवायु क्लियर होना चाहिए आपका। यहां पर वर्षा कम होने वाले क्षेत्रों में मिलेगा, मतलब मैदानी भाग, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो प्राकृतिक विभाजन के तौर पे देखा था ना, मैदानी भाग या छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ के मैदान में ये वृक्ष, इस प्रकार के वन ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्या कर लोगे, मैदानी भाग या महानदी बेसिन, हो गया। तो ये था वनों का वर्गीकरण दोस्तों। अब हमें ऐसा लगता है कि ये जो वीडियो का है पार्ट 2 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी बताना शेष रह गई है और आपके सब्र का बाण टूट चुका है, ठीक है। तो यहां पर इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से रिवीजन कर सके और फ्रेश मूड से अगली क्लास के लिए तैयार हो सके, जो वन का सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। उसमें भी कुछ स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, जैसे वन उत्पाद के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया। फॉरेस्ट रैंकिंग हम देखेंगे ऑफिसर्स की, कि कौन कौन से इसमें वनों को और प्रशासनिक इकाई में बांटा जाता है और उनके ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जिसमें से आप 2 ही पोस्ट जानते हो, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और एक रेंजर का, राइट। उसके ऊपर भी होते हैं पीसीसीएफ एक सबसे ऊपर होता है, खैर वो बात आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, जितना पता है याद करिएगा, धन्यवाद।